बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, 500 एम्प्लॉइज के ग्रुप में 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी और 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं, 40 कैन स्पीक उर्दू और 40 उर्दू बोल सकते हैं, एंड इंग्लिश उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं 40। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कितने लोग होंगे जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? तो वो कॉमन होंगे क्योंकि तीनों में। तो इस तरह से हम सबसे पहले सॉल्यूशन में डाटा लिख लेते हैं, जो हमें मालूमात दी गई हैं वो मालूमात लिख लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। यू मीन उर्दू, ई मीन इंग्लिश और पी मीन पंजाबी, कि वो लोग जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं या तीनों में से कोई एक भी बोलते हैं तो वो टोटल है 500, और जो उर्दू बोल सकते हैं वो 250 हैं, तो इसलिए हमने एन यू लिख दिया है 250। तो वो लोग जो उर्दू बोल सकते हैं वो 250 हैं, और वो लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो 150 है, तो हमने एन ई लिख दिया है। एन मीन तादाद, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ई मीन इंग्लिश, तो वो 150 हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक पंजाबी मीन के वो एम्प्लॉइज जो पंजाबी बोल सकते हैं वो 50 हैं। इसी तरह से जो दोनों बोल सकते हैं यू इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन मीन कॉमन है, तो दोनों जो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो उनको हम कहेंगे यू इंटरसेक्शन ई। तो एन यू इंटरसेक्शन ई लिख दिया हमने 40 के 40 वो लोग हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा था 30 है जो बोल सकते हैं बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो हमने ई इंटरसेक्शन पी लिख दिया है। तो वो बंदे 30 थे, तो हमने 30 लिख दिया है कि उन बंदों की तादाद है 30। इसी तरह से एन यू इंटरसेक्शन पी लिख दिया है कि जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं वो 10 लोग हैं, उसके लिए हमने लिख दिया है यू इंटरसेक्शन पी, और एन लिख दिया मीन कि उनकी तादाद है 10। उसके बाद हमने जो मालूम करना है वो तीनों जो जुबानें बोल सकते हैं हमने वो लोग मालूम करने हैं, तो तीनों में कॉमन होंगे, इसलिए हमने यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी लिखकर और सवाल निशान लगा दिया है। हमने उन लोगों की तादाद निकालनी है जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, और इसलिए हमने उनके लिए लिख दिया है यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, मीन के वो लोग हमने मालूम करने हैं, उनकी तादाद हमने मालूम करनी है जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो हमने फार्मूला लिख दिया है। फार्मूले में सबसे पहले हमने तीनों का यूनियन लिख दिया है, क्योंकि फार्मूला यही होता है कि यू यूनियन ई यूनियन पी मीन के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं या कोई एक भी बोल सकते हैं, वो इक्वल होगा फार्मूला एन यू प्लस एन ई प्लस एन पी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, जो दोनों बोल सकते हैं जो कॉमन है वो भी हम निकाल देंगे बीच में से, जो इंग्लिश पंजाबी बोल सकते हैं वो भी निकाल देंगे, जो उर्दू पंजाबी बोल सकते हैं वो भी निकाल देंगे, लेकिन जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो हम प्लस कर देंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो टोटल तादाद थी वो 500। उसके बाद एन यू 250 था वो पुट कर दिया है, एन ई 150 था वो पुट कर दिया है, एन पी 50 था वो पुट कर दिया है। उसके बाद एन यू इंटरसेक्शन ई वो 40 था वो पुट कर दिया है। उसके बाद एन ई इंटरसेक्शन पी जो है वो 30 है वो पुट कर दिया है। उसके बाद एन यू इंटरसेक्शन पी वो 10 है वो पुट कर दिया है। एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी जो था वो हमने मालूम करना था, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 500 है जो लेफ्ट साइड पर वो एज इट इज आ जाएगा, 250 150 और 50 को ऐड करेंगे तो वो 450 हो जाएगा, और 40 माइनस 30 माइनस 10 को ऐड करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने मालूम करना है वो एज इट इज आ जाएगा। अब 450 में से 80 निकाल देंगे तो 370 रह जाएगा, और 500 एज इट इज आ जाएगा, और जो नेक्स्ट लास्ट में लिखा हुआ वो भी एज इट इज आ जाएगा। और जो 370 है जब उसे राइट साइड पर ले जाकर हम 500 में से माइनस करेंगे तो 500 में से जब 370 निकल जाएगा तो 130 रह जाएगा। तो इस तरह से एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी जो है उसका आंसर आ जाएगा 130। और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।